जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हर कोई जीतेगा। हर बार ओलंपिक्स के बाद अखबार का वरिष्ठ पत्रकार यही सवाल पूछता है कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में हम केवल 2 मेडल्स लेकर आ पाए। क्या हम 2 करोड़ लोगों में एक ओलंपियन पैदा नहीं कर सकते? क्या हम ओलंपिक्स में 50 मेडल नहीं ला सकते? ये बहुत अधपकी और सुपरफिशियल सोच है। अब तक हेलेन ग्लवर टेनिस, फील्ड हॉकी और क्रॉस कंट्री रेस में भाग लेती आई थीं। उन्हें देखकर आप कह सकते थे कि उनका शरीर स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स के लिए उपयुक्त है, लेकिन वो किसी भी खेल में वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर नहीं थी। फिर एक दिन सरकारी स्कीम के अंतर्गत 4,500 जूनियर लेवल के एथलीट्स के मेडिकल टेस्ट हुए और ब्लड सैंपल लिए गए। कोच और स्पोर्ट्स साइंटिस्ट ने हेलेन ग्लवर को चुना और बताया कि आपके हाथ पैर लंबे हैं, साथ में आपका ब्रोंकियल रेशो ज़्यादा है, मतलब फोरआर्म्स की लंबाई सामान्य से अधिक है। इसका मतलब है कि आपके पास खींचने की शक्ति ज़्यादा है और साथ में आपका VO2 मैक्स रिस्पॉन्स 30% ज़्यादा है, यानी आपका शरीर कम ऑक्सीजन में ज़्यादा काम करता है। इन 3 पैरामीटर्स के मुताबिक आपको रोइंग में भाग लेना चाहिए। ये बात है 2007 की। फिर हेलेन ग्लवर को ब्रिटेन के नेशनल रोइंग प्रोग्राम में आगे बढ़ाया गया, अच्छी से अच्छी कोचिंग और कॉम्पिटिटिव टीम में रखा गया और 5 सालों के अंदर 2012 में हेलेन ग्लवर ने अपने देश इंग्लैंड के लिए ओलंपिक गोल्ड जीता। फिर 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रही, फिर दोबारा ओलंपिक गोल्ड जीता। हेलेन ग्लवर पिछले 6 सालों से वर्ल्ड नंबर 1 है। हेलेन रिसर्च के केस की तरह अब कई विकसित देश एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स के चुनाव के लिए स्पोर्ट्स, मेडिकल साइंस और जीन रिसर्च का प्रयोग करते हैं और चुने हुए एथलीट्स को अच्छे से अच्छे कोचिंग प्रोग्राम्स और ट्रेनिंग उपलब्ध कराए जाते हैं। सबसे पहली बात, ओलंपिक्स में मेडल जीतने के लिए देश को इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स के लिए वर्ल्ड क्लास कोचिंग और कैंपस चाहिए। साथ में स्कूल, डिस्ट्रिक्ट लेवल से नेशनल लेवल तक स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं, क्योंकि एथलेटिक्स के लिए बच्चा किसी भी शहर या गांव से आ सकता है। इसके साथ साथ तहसील लेवल पर अच्छे हेल्थ प्रोग्राम्स होने ज़रूरी हैं, जिससे अगली जनरेशन स्वस्थ और ताकतवर तैयार हो। इन सब के लिए आपको न केवल पैसा चाहिए, बल्कि साइंटिफिक सोच भी चाहिए जो कम से कम खर्चे में इन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन बढ़ते हुए विकासशील देशों में विकसित देशों के मुकाबले करप्शन ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों में जागरूकता कम होती है। इसलिए अगर सरकार खेल में पैसा लगाए भी तो भी उसका फ़ायदा आम जनता तक नहीं पहुंचता। रिसर्च पेपर हु विंस द ओलंपिक गेम्स के अनुसार देश के पास 2 बड़े फैक्टर्स होने चाहिए। पहला, हाई पर कैपिटा इनकम, दूसरा लार्ज पॉपुलेशन सैंपल। यूरोपियन देश जो अमीर हैं, जो साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाते हैं और जिनके पास बड़ी पॉपुलेशन है, ये देश सबसे ज़्यादा मेडल जीतते हैं। लक्सेमबर्ग और मोनाको बहुत अमीर लेकिन बहुत छोटे देश हैं। इनके पास बड़ा पॉपुलेशन पूल नहीं है जिसमें से ये नेचुरल एथलीट्स चुन पाएँ। दूसरी बात हमको समझना चाहिए कि स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस और ओलंपिक मेडल्स पर इलेक्शन नहीं जीते जाते। इसलिए डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकारों के लिए खेल इतना ज़रूरी नहीं होता। दूसरी ओर जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है, उनको दुनिया को और खासकर अपने लोगों को साबित करना होता है कि देखो हमारा शासन कितना बढ़िया चल रहा है। ऐसे देश किसी भी कीमत पर स्पोर्ट्स के द्वारा राष्ट्रीय एजेंडा प्रमोट करते हैं। चाइना सालों से ओलंपिक्स में इसी कारण भारी रिसोर्सेज और पैसे इन्वेस्ट करता है। इसलिए 2008 ओलंपिक्स इतने भव्य तरीके से आयोजित किया गया। दूसरा एडवांटेज है कि तानाशाह सरकारों को किसी को जवाब नहीं देना होता कि एक तरफ लोग भूखे मर रहे हैं और दूसरी तरफ आप स्पोर्ट्स में पैसे लगा रहे हो। इसलिए नॉर्थ कोरिया जैसे बेहाल देश के पास भी इंडिया से 2 गुने ओलंपिक्स मेडल हैं। विकसित देश अपना प्रभुत्व जमाने के लिए ओलंपिक्स के प्लेटफॉर्म का उपयोग करते आ रहे हैं। 1916 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अमेरिका ने कहा था कि हम जर्मनी को ओलंपिक्स में दोबारा हराएंगे। ओलंपिक्स कमेटी ने कहा कि देखो यूएस भैया, चार्टर में रूल 6 के अनुसार ये सद्भावना वाले खेल का आयोजन है। यहाँ पर हम इंसानी क्षमता का उत्सव मना रहे हैं। सारे खेल इंडिविजुअल लेवल पर हैं, कोई देश जीतने या हारने वाला नहीं।
लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कभी मुंह फुलाने से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकी। आईओसी के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और आंखों में चुभने वाला एक और उदाहरण है 3x3 बास्केटबॉल, बेसबॉल, BMX फ्री स्टाइल, BMX रेसिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे खेल, जो नए खेल हैं और कुछ देशों के कुछ शहरों में खेले जाते हैं। अगर कबड्डी और मलखम्ब आज से 4000 साल पहले किसी यूरोपियन देश या अमेरिका में जन्मे होते तो अब तक कबड्डी, वाटर कबड्डी, बीच कबड्डी, रोप मलखम्ब, पोल मलखम्ब और अन्य प्रकार के वेरिएशन ओलंपिक्स का हिस्सा होते और इनसे मिले अतिरिक्त गोल्ड मेडल सीधे बड़े देशों की जेब में गए होते। अगली बात है सिलेक्ट एंड डोमिनेट। आप फुटबॉल कितना भी अच्छा खेल लो, आप इसमें 2 गोल्ड से ज़्यादा नहीं ला सकते और हर देश केवल एक फुटबॉल की टीम ही भेज सकता है। लेकिन वहीं इंडिविजुअल इवेंट्स जैसे स्विमिंग में एक देश से 2 एथलीट्स एक ही इवेंट में अलग अलग भाग ले सकते हैं, यानी एक देश एक ही इवेंट में एक से ज़्यादा मेडल जीत सकता है और अच्छा स्विमर एक ओलंपिक्स में 3-4 गोल्ड मेडल भी जीत सकता है। इसलिए विकसित देश उन खेलों में निवेश करते हैं जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में USA ने 60% मेडल स्विमिंग और एथलेटिक्स में जीते। इसी तरह चाइना डाइविंग, स्विमिंग और फ्लोर जिम्नास्टिक्स में इन्वेस्ट करता है और रशिया एथलेटिक्स और रेसलिंग में निवेश और डोमिनेट करता है। देश ओलंपिक्स में कैसे मेडिकल साइंस और रिसर्च का प्रयोग करते हैं, इसके लिए आपको स्पोर्ट्स जीन ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक आपकी साइंटिफिक और लॉजिकल थिंकिंग विकसित होगी, दूसरा आपको समझ आएगा कि स्पोर्ट्स, साइंस और टेक्नोलॉजी में दूरी खत्म हो चुकी है। और आखिरी बात है जेंडर इक्वालिटी। ये बात कई सोशो इकोनॉमिक स्टडीज़ में देखी गई है कि महिलाओं की स्थिति समाज का प्राइम इंडिकेटर है। जिन देशों में जेंडर इक्वालिटी बेहतर है, औरतों के हालात बेहतर हैं, जाहिर है उन देशों में फीमेल एथलीट अच्छा प्रदर्शन करती हैं। लेकिन समाज में महिलाओं का स्तर बेहतर होने से मेल एथलीट भी बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि जिस देश समाज में माताएं पढ़ी लिखी और जागरूक होती हैं, उस देश में हेल्थ और एजुकेशन का स्तर अपने आप बेहतर होता है। ओलंपिक्स में कई सारे देश हैं जिनकी GDP पर कैपिटा इनकम हाई है, मतलब इन देशों के पास पैसा है लेकिन वुमेन इक्वालिटी नहीं है। ऐसे देश ओलंपिक्स में ज़्यादा मेडल नहीं जीतते। अधिकतर ये देश OPEC में आते हैं। वैसे ही इंडिया में साउथ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां महिलाओं की लिटरेसी रेट और इकोनॉमी में योगदान बेहतर है, इसलिए इन स्टेट से कई वुमेन एथलीट्स आती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? ओलंपिक्स देखिए, अगर हम ज़्यादा मेडल नहीं जीतते तो निराश मत होइए। भारतीय एथलीट्स को सपोर्ट करिए, ये लोग अपनी दम पर पहुँचे हैं और ये इनकी और कोच के जीवन भर का त्याग है। जब आप रेसलिंग या वेट लिफ्टिंग देखते हैं तो समझिए इनकी ट्रेनिंग छोटी उम्र से शुरू हो जाती है और कैसे गांव खेड़ों के ट्रेडिशनल खेलों का कल्चर और स्थानीय प्रतियोगिताओं का स्ट्रक्चर अच्छे एथलीट्स बनाने का काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए ब्राज़ील कैसे इतना अच्छा फुटबॉल खेलता है और इसमें डेलिब्रेट प्रैक्टिस का कितना योगदान है। यह बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।